बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आमिर मंजूर आज आपकी खिदमत में और एक वीडियो लेकर हाजिर। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 10 की ट्रायंगल की थॉर्म 6.8, जिस थॉर्म का नाम है पाइथागोरस थॉर्म। और पाइथागोरस थॉर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल इजी भी है। और हर एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये थॉर्म जो है ये पूछी जाती है। प्रूव करने से पहले बेटा सबसे पहले आप जानिए इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कह रहा है बेटा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम कह रही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है हमें दिखाना है ये इक्वल है टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल है। तो चलिए बेटा इसको प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है। तो क्या है हमारे पास गिवन, चलिए देखते हैं। गिवन है हमारे पास बेटा कि हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। हम लिखेंगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट, कहां पे है ये राइट एंगल्ड? राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है बेटा, ये राइट एंगल्ड एट बी है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है जो हम लोग करने जा रहे हैं, टू प्रूव। क्या करना है प्रूव बेटा? दैट इज टू प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल है टू द सम ऑफ द अदर टू, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो इसका मतलब है हमें प्रूव करना है दैट इज एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? सम ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही है बेटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, टू प्रूव। तो उसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे बेटा, हम करेंगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? मैं इस वर्टेक्स बी पे, यहां पे ये वर्टेक्स मुझे पता है ये बी जो है ये पर 90 डिग्री है, इस वर्टेक्स बी पे रह के मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर मानो इसने साइड ए सी हाइपोटेन्यूज को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट डी। मैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ। देखिए बेटा, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? सिंस BD is perpendicular, since BB is perpendicular to AC। अब देखिए बेटा 90 डिग्री जहां पे वर्टेक्स में राइट एंगल जो है, इस राइट एंगल से मैंने एक लाइन जो है एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया है। और एक साइड को हमने एक थॉर्म जो है वो पढ़ी है, इससे पहले थॉर्म 6.6 हमने पढ़ी है कि अगर एक ट्रायंगल के राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाएगा टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, तो देन क्या होगा? जो परपेंडिकुलर के दोनों साइड से जो ट्रायंगल्स बनती है वो सिमिलर होती है टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर है इसने और दो राइट ट्रायंगल्स बनाई है, एडीबी जो है और एडीसी है। सिंस क्या है? सिंस बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, वी नो दैट बाय थॉर्म बेटा वहां पे आप देखेंगे वो 6.6, क्योंकि हमारे सिलेबस पे मुझे वो 6.6 ही थॉर्म है। आपके सिलेबस में मे भी वो 6.7 थॉर्म भी हो सकती है। आप उसको स्टेटमेंट से देखिए, स्टेटमेंट जो होगा वही थॉर्म है। अगर वो 6.67 भी होगी तो आप लोग यहाँ पे भी लिखना 6.7, स्टेटमेंट देखना क्या है। बट स्टेटमेंट वही है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। हम लिखेंगे इफ अ perpendicular is drawn, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a triangle to the hypotenuse क्या है वो? to the hypotenuse, then the triangles on both sides of a perpendicular are similar to whole triangle and
ईच अदर। ठीक है बेटा, यही हमारे पास स्टेटमेंट है। तो चलिए, अगर ये ट्रायंगल के, अगर इस परपेंडिकुलर ने इन ट्रायंगल्स को डिवाइड किया है, हमें वो ऑलरेडी पता है कि वो सिमिलर है एक दूसरे को। तो चलिए बेटा, हम दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, एडीबी और ट्रायंगल एबीसी में क्या हम लिख सकते हैं? हम यहां पे लिखेंगे सिंस sides of similar triangles are, क्या है वो? Are proposed, since sides of similar triangles are in the same ratio, since sides of similar triangles are in the same ratio, जब वो सेम रेशो में होंगे तो हम क्या कह सकते हैं? दैट इज AD डिवाइडेड बाई AB, दैट इज AD डिवाइडेड बाई AB किसके बराबर होगा वो? दैट इज AB, दैट इज AB डिवाइडेड बाई AC, AB डिवाइडेड बाई AC। ठीक है बेटा, तो चले AD इंटू AC, इनको इधर शिफ्ट करते हैं, यह तो ऑलरेडी पता है, दैट इज AD इंटू A, इसको इधर लेके जाओ, दैट इज AD इंटू AC इक्वल्स AB, यहां डिवाइड में इधर चला जाएगा, ये बनेगा क्या है? दैट इज AB का होल स्क्वायर, इसका नाम हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। ठीक है बेटा, तो चले इसी तरह से लिखेंगे आप अगेन इन ट्रायंगल्स, किस किस ट्रायंगल में? दैट इज BDC, अगेन इन ट्रायंगल्स BDC एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? होल ट्रायंगल ABC, इसमें भी वही होगा। आप लिखेंगे यहां पे सिंस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो, सिंस sides of similar triangles are in the same ratio। अगर sides of similar triangles same ratio में होते तो हम यहां पे क्या कहेंगे? यहां पे हम कह सकते हैं बेटा CD, क्या कहेंगे? CD by BC, that is CD divided by BC, CD divided by BC किसके बराबर होगा? that is BC divided by AC, that is BC divided by AC। ठीक है बेटा, दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं, BC इधर लेके जाओ, बनेगा स्क्वायर, दैट इज CD इंटू AC, दैट इज CD इंटू AC किसके बराबर निकलेगा? दैट इज ABC इंटू BC, दैट इज BC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका नाम हम इक्वेशन 2 रखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चलिए बेटा, इनको ऐड करके देखिए क्या निकलेगा हमें ऐड करके। करिए बेटा आप यहां पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, adding equation 1 and equation 2 we have equation 1 क्या है? that is AD into AC, that is AD into AC plus किसके साथ प्लस करना है? सेकंड से, that is CD into AC, that is CD into AC किसके बराबर निकलेगा? that is AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, that is AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो AC इस वाली ट्रायंगल में भी है, AC इस वाले ट्रायंगल में भी, इसमें भी है, AC इस वाले साइड में, इस वाले साइड में, तो इनको कॉमन निकालिए, which implies that is AC को कॉमन निकालेंगे, it is यहां क्या बचेगा? AD plus CD, that is AD plus CD। ठीक है बेटा, AD plus CD वो किसके बराबर है? आपका साइड का होल स्क्वायर, that is AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। जरा बेटा अब यहां पे आप एक नजर लगाइए, AC तो AC ही हुआ, इंटू AD प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस CD, इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके ये पूरा साइड किसके बराबर है? दैट इज AC, दैट इज AC विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है, ठीक है, तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज दैट AC इंटू AC कितना हो? दैट इज AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है हम लिखेंगे यहां पे हैंस प्रूव्ड। यही और एक वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार करूंगा, तब तक के लिए आप अपने आमिर सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।